सो वेलकम बैक टू मैथ सेशन। ट्यूटोरियल 5 आज मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है। मैट्रिसेस का थियरी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है, तो आप लोग देख सकते हो वहां से। अभी मैं ट्यूटोरियल 5 का मेरे ख्याल से 6 क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए एज ए इज इक्वल टू दिस एंड क्या बोला है, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ओके। तो मैंने ऑलरेडी थियरी लेक्चर में, इसके पहले जो लेक्चर था उसमें फॉर्मूलेस दिए थे बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू वेयर दिस इज हर्मिशियन एंड दिस इज क्यू हर्मिशियन। ठीक है। सो चेक करते हैं। अच्छा, पहले क्या होता था कि पहले इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने को भी आते थे। ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारा सिलेबस अपडेट हो गया, तो अभी तुम लोग को सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्सप्रेस करने के लिए, प्रूफ करने के लिए थ्योरम नहीं आएगा। ठीक है। सो लेट्स सी दिस। सो a इज इक्वल टू क्या दिया है, a इज इक्वल टू दिया है 2 + 3i, 2 3i -2i 0 1 + 2i 4 2 + 5i और -i। ये क्या है, a। तो a थीटा क्या हो जाएगा, a थीटा क्या होता है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। करेक्ट। सो मैं डायरेक्टली a थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे। a थीटा क्या होगा देखो, पहले हर एक एलिमेंट को कॉन्जुगेट कर दो और ट्रांसपोज कर दो। सो 2 + 3i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - 3i। रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल नंबर ही रहता है, तो 2 का कॉन्जुगेट 2 और ट्रांसपोज करना है। 3i का कॉन्जुगेट -3i, फिर -2i का कॉन्जुगेट 2i, 0 का कॉन्जुगेट 0, 1 + 2i का 1 + 2i और 4 का कॉन्जुगेट 4, 2 - 5i और +i। ओके। ए भी मिल गया और ए थीटा भी मिल गया। अब मुझे ये p और q निकालना है। ओके। सो p इज इक्वल टू क्या है, p इज इक्वल टू, एक मिनट, हाँ। सो p इज इक्वल टू गिवन है a प्लस ए थीटा अपॉन 2। तो p क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, p इज इक्वल टू, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा a थीटा है, दोनों को हर एक एलिमेंट को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। सो 2 + 3i + 2 - 3i क्या आ जाएगा, 4, 3i कैंसिल और 4 डिवाइड बाई 2 आएगा तो क्या आएगा, 2। फिर 2 + 2i डिवाइड बाई 2 यानी क्या आ जाएगा, 1 + i। और क्या बोला है, p क्या है, हर्मिशियन है ना। तो मुझे एक बात बताओ, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, लास्ट थियरी में सीखा था हम लोग ने, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। तो अगर यहाँ पे 1 + i है तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 - i। करेक्ट। चेक कर लो जरा करेक्ट आ रहा है क्या। सो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। हाँ। सो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, -2i, -2i + 2 क्या होगा, 2 - 2i और इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 1 - i। तो देखो यहाँ पे 1 - i आ रहा है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 0। 3i + 4 क्या आ जाएगा, 3i + 4 तो ये हो जाएगा 4 + 3i डिवाइड बाय 2। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 4 - 3i डिवाइड बाय 2। करेक्ट। सिमिलरली 1 + 2i, 1 + 2i +2 - 5i क्या हो जाएगा, ये 3 - 3i डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे अगर 3 - 3i डिवाइड बाय 2 आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3i डिवाइड बाय 2 कॉन्जुगेट। और लास्ट का एलिमेंट देखो क्या है, 0। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं, सारे डायगोनल एलिमेंट्स रियल। ओके। पी मिल गया। सिमिलरली क्यू निकाल दो। ये एक मिनट रफ कर देता हूँ मैं। ओके। सो स्क्यू हर्मिशियन में क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में, हर्मिशियन का डेफिनेशन क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई कॉन्जुगेट। तो देखो फॉर्मूला क्या है, क्यू इज इक्वल टू a - a थीटा अपॉन 2। तो जरा क्यू निकालो तो a - a थीटा करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो 2 + 3i -2
-3i, तो यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में। तो देखो क्या आएगा, 2 + 3i -2 - 3i। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3i -2 + 3i, 2 कैंसिल, और 6i डिवाइड बाई 2 क्या आएगा, 3i। करेक्ट। फिर 2 - 2i, इस एलिमेंट को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 - 2i, सो 2 - 2i डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आएगा, 1 - i। करेक्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या आना चाहिए। बाय डेफिनेशन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई बार। 1 - i का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 1 + i, और इसका नेगेटिव क्या होगा, -1 - i। करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा देखो, सेकंड डायगोनल एलिमेंट 0, और थर्ड डायगोनल एलिमेंट -i यानी कि -2i डिवाइड बाय 2 -i। अच्छा, और क्या है, 3i डिवाइड बाय 4, सो 3i -4 डिवाइड बाय 2। करेक्ट। तो ये a माइनस ए थीटा बाई 2 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3i। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ, अगर लिखूँ ऐसा, तो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा -4 + 3i डिवाइड बाय 2। सो -4 + 3i डिवाइड बाय 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट होगा -4 - 3i डिवाइड बाय 2, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा 4 + 3i डिवाइड बाय। ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 + 5i -1 - 2i, e माइनस सी थीटा बाई 2 करें ना हम लोग। ठीक है, सो डिवाइड बाय 2, सो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 7i डिवाइड बाय 2। तो क्या किया था हम लोग ने, 2 + 5i, इसको सब्ट्रैक्ट किया था, इससे, इससे। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 7i डिवाइड बाय 2, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - 7i डिवाइड बाय 2, और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, -1 + 7i/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 + 7i डिवाइड बाय 2। तो ये आ गया तुम लगा पी और क्यू। चेक करना है, तो कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लो। सपोज मैं 1 + 2i लेता हूँ। कौन सा 1 + 2i, ये वाला एलिमेंट। ठीक है। चेक करता हूँ कि दोनों को ऐड करके 1 + 2i आ रहा है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 - 3i है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं इस पेन से, क्या है, 3 - 3i डिवाइड बाय 2, प्लस यहाँ पे क्या है, -1 + 7i डिवाइड बाय 2। तो 2 सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको ऊपर ऐड कर दो, 3 - 3i -1 + 7i डिवाइड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 7 में से 3 गया, +4i डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या आएगा, 1 + 2i। चेक करो 1 + 2i था क्या वहाँ पे, 1 + 2i है। आया समझ में। तो ये फॉर्मूला मेन याद रखना चाहिए, फॉर्मूला अगर रॉन्ग हुआ तो सब रॉन्ग हो जाएगा। Similarly, second question, express the matrix A as P plus IQ where P and Q are Hermitian matrix। ठीक है। सो फॉर्मूला क्या है, A is equal to A plus A theta divided by 2 plus I into A minus A theta divided by 2i which is equal to P plus IQ। तो ये भी हर्मिशियन है, ये भी हर्मिशियन है। अब क्या करेंगे, A ऑलरेडी दिया है, A is equal to 2i -3 1 - I 0 2 + 3i 1 + I -3i 3 + 2i 2 - 5i। ओके। ए थीटा क्या है, तो ए थीटा है आपका, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट करेंगे और ट्रांसपोज करेंगे। सो 2i का कॉन्जुगेट क्या होगा, -2i, -3 का कॉन्जुगेट -3 ही रहेगा, और 1 - I का कॉन्जुगेट 1 + I, और ट्रांसपोज करेंगे तो कॉलम वाइज लिखेंगे। 0 का 0 रहेगा, ये 2 - 3i, और 1 + I का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 - I, और -3i का कॉन्जुगेट +3i, 3 - 2i,
और 2 + πi। ओके, ए मिल गया, ए थीटा मिल गया। अब सेम वही चीज करना है। तो इसको मैं पी लेता हूँ, इसको क्यू लेता हूँ। तो पी निकालता हूँ, पी इज इक्वल टू क्या आएगा, a + a थीटा अपॉन 2। तो देखो जरा क्या आएगा। ये मेरा ए है, ये मेरा ए थीटा है। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट मैं ले रहा हूँ। तो 2i + -2i क्या हो जाएगा, 0, -3 + 0 डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, -3/2। अच्छा, अभी ये क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई बार। तो यहाँ पे -3/2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -3/2, क्योंकि रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो सेम ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला, 1 - i + 3i। सो 1 - i + 3i डिवाइड बाय 2 मत भूलना। तो ये हो जाएगा 1 + 2i डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 + 2i डिवाइड बाय 2। अब अगर ये 1 + 2i डिवाइड बाय 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - 2i डिवाइड बाय 2। फिर 2 + 3i + 2 - 3i क्या हो जाएगा, 4 डिवाइड बाय 2 क्या होगा, 2। और फिर 1 + i, ये देखो, ये एलिमेंट ले रहा हूँ और ये एलिमेंट ले रहा हूँ। सो 1 + i + 3 - 2i डिवाइड बाय 2 क्या आएगा, 4 - i डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 - i डिवाइड बाय 2, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 4 + i डिवाइड बाय 2, और लास्ट में क्या आएगा, 2। ओके, सो ये आ गया क्या, P। सिमिलरली अगर मुझे Q निकालना है, तो क्या होगा देखो। ठीक है, Q निकालना है तो देखो क्या होगा। सो Q इज इक्वल टू a - a थीटा अपॉन 2i। तो क्या हो जाएगा देखो, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 2i और ये -2i। हम लोग फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, ये वाला। सो क्या हो जाएगा, 2i माइनस -2i डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा 4i डिवाइड बाय 2, यानी कि क्या होगा, 2i। 4i डिवाइड बाय 2i है ना, तो 2i यानी 2i, एक मिनट। सो 4i डिवाइड बाय क्या है, 2i, तो आई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2। तो पहले का आंसर क्या आ रहा है, 2। ओके, फाइन। ठीक है, और फिर क्यू भी हर्मिशियन मैट्रिक्स से याद रखना। सो फिर सेकंड वाला क्या है, -3 - 0। सो क्या होगा, -3/2। तो ये भी -3/2 है, तो ये भी -3/2 हो जाएगा, क्योंकि क्यू भी क्या है, हर्मिशियन है। ठीक है, उसके बाद 1 - i - 3i डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा, 1 - 4i डिवाइड बाय 2। तो अगर ये 1 - 4i डिवाइड बाय 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1 + 4i डिवाइड बाय 2। ओके, और फिर क्या है, 2 + 3i -2 - 3i। अच्छा एक मिनट, एक चीज और, यहाँ पे डिवाइड बाय क्या करना है, हम लोग 2i कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, ये वाला, -3 + 0/2i, तो यहाँ पे क्या है, 2i है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, 2i है, यहाँ पे भी 2i है। अच्छा, अब एक चीज और, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग किया है, यहाँ पे रफ कर दे रहा हूँ। रुको, थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। हम्म हम्म, ठीक है, देखो Q का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू a - a थीटा अपॉन 2i है, करेक्ट। तो मैं जब ये वाला एलिमेंट ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, -3 + 0, सॉरी, -3 - 0/2i, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -3/2i। अब इसमें अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों i से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा,
-3i अपॉन -2, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये हो जाएगा 3i डिवाइड बाय 2। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 3i डिवाइड बाय 2। और क्योंकि ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3i डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे देखो इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इसको और इसको a माइनस ए थीटा बाय 2 करना है, तो क्या हो जाएगा देखो, 1 - i -3i डिवाइड बाय 2i। तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 4i डिवाइड बाय 2i। करेक्ट। सो या तो ऐसा भी कर सकते हो, 1/i क्या होता है, -i। कैसे, 1/i है, अगर मैं ऊपर और नीचे i से मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, i/i²। आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो 1/i क्या हो गया, -i। सो ये क्या हो जाएगा देखो, सो ये हो जाएगा 1 - 4i डिवाइड बाय 2, और 1/i क्या हो जाएगा, -i। ये ब्रैकेट में लिख दो, तो ये हो जाएगा -i और +4i² अपॉन 2। तो ये आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा -1 - 4i अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आ करेक्ट किया ना मैंने, 1 - i -3i, करेक्ट है। ठीक है, सो इसको रफ कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -4i डिवाइड बाय 2। अब अगर यहाँ पे मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 +4i डिवाइड बाय 2। ओके, एक मिनट, मैं कहाँ चेंज कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे करना है ना चेंज, मैं वहां पे क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आना तुमको क्या करना है। a+a थीटा a - a थीटा जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे करना चाहिए, मैं वहां पे कर रहा हूँ। इसी को बोलते हैं ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो फटाफट जरा देख लेते हैं सम इसका। एक मिनट, दो पेन से भी करने से कुछ फायदा नहीं हो रहा। एक सेकेंड। ठीक है, तो a+a थीटा मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ अभी, तो 2i + 2i क्या आएगा, 0। -3 + 0 क्या आएगा, -3/2। अब ये -3/2 आया तो ये भी -3/2 आएगा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 - i, तो 1 - i +3i, मैं p निकाल रहा हूँ अपॉन 2, तो हो जाएगा ये 1 + 2i/2। तो ये हो जाएगा 1 + 2i/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - 2i/2। और फिर सेकेंड एलिमेंट क्या आएगा, 2। थर्ड एलिमेंट क्या आएगा, 2। और फिर बाद में 1 + i डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 4 - i डिवाइड बाय 2। तो ये अगर 4 - i डिवाइड बाय 2 हो गया तो ये क्या आएगा, 4 + i डिवाइड बाय 2। तो p निकल गया। क्यों निकाल रहा था मैं, a - a थीटा/2i, तो उसी का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा था, मैंने गलती से वहां पे लिख दिया। ठीक है, सो a - a थीटा/2i, तो ये देखो, ये a है, ये a थीटा है, तो 2i + 2i क्या हो गया, 4। 4i डिवाइड बाय 2i क्या है, 2i, 2। फिर बाद में मैंने क्या किया था, इसका कैलकुलेशन किया था सेकंड वाले एलिमेंट का, तो -3 - 0.2i किया था, तो मेरा आंसर क्या था, 3i/2। तो यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे क्या आया था, 3i/2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -3i/2। फिर मैंने क्या किया था, 1 - i -3i/2i, तो इसका कैलकुलेशन किया था तो क्या आया था, -1 - 4i/2। करेक्ट, तो ये आया था, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, -1 + 4i/2। सिमिलरली सेकेंड एलिमेंट देखो, 2 + 3i -2 - 3i। सो कहाँ पे करूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ तो ताकि जगह मिल जाए। ओके, ये सब रफ पे करना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 3i -2 - 3i डिवाइड बाय 2i। तो क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 + 3i -2 + 3i/2, 2 कैंसिल, 2i है, तो 6i डिवाइड बाय 2i क्या आएगा, 3।
तो यहाँ पे क्या आएगा 3। और फिर बाद में आ, ये देखो। हम्म सो 2 + 3 है प्लस 2 - 3 हो गया। अब ये 1 + i और 3 - 2i, ये ए और ए थीटा। तो क्या हो जाएगा? 1 + i -3 - 2i डिवाइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा? 1 + i -3 + 2i अपॉन 2। तो ये हो जाएगा -2 + 3i डिवाइड बाय 2। करेक्ट। -2 + 3i डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे क्या होगा? -2 + 3i डिवाइड बाय 2। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? -2 -3i डिवाइड बाय 2। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा? 2 - 5i -2 + 5i। तो ये 2 - 5i -2 - 5i, 2 कैंसिल डिवाइड बाय 2i है। अच्छा हाँ, एक और चीज। यहाँ पे मैंने अभी अभी जो किया, -2 + 3i, ठीक है। -2 + 3i, यहाँ पे भी 2i से डिवाइड करना है ना। तो 2i से डिवाइड करेंगे तो ये जो -2 + 3i है अपॉन 2i, ऊपर i से मल्टी 1/i क्या होता है? -i। तो ये क्या हो जाएगा? -i × -2 + 3i अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 2i और ये -3, 2i + 3/2। कैसे? -i × i क्या हो जाएगा? -i²। और i² क्या होता है? -1। तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या है? 2i + 3/2। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होता है। 3 + 2i/2, और इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 3 - 2i/2। और ये लास्ट में क्या आएगा? 5i 2 - 2 किया था ना मैंने, कहाँ पे? यहाँ पे कर देता हूँ। 2 - 5i -2 - 5i/2i। तो ये क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा -10i डिवाइड बाय 2i, यानी कि -5। तो एक चीज नोटिस करो, दोनों पी और क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स है, इसलिए उसका जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है? रियल वैल्यू। ओके। तो ऐड करके चेक कर सकते हो कोई भी एलिमेंट। पी प्लस आई क्यू करना है, ठीक है। p + i × q। तो सपोज मुझे लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? 2 और -5 × i, तो ये आ जाएगा लास्ट एलिमेंट। ठीक है। तो कभी भी बस जब ट्राई करना है तो एक भी मैट्रिक्स के लिए, एक भी एलिमेंट के लिए डिवाइड बाय 2i करना है, 2 नहीं करना। जैसे मैंने अभी भूल गया, वैसे तुम लोग भी भूल सकते हो। ओके, तो जरा ध्यान देना इसमें। सिंपल क्वेश्चन है। अब सेम चीज है, ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस एक आइडिया दे देता हूँ। क्या है? a + a⁻/2। अभी a इज इक्वल टू क्या है? हर्मिटियन मैट्रिक्स दिया है। हर्मिटियन मैट्रिक्स कैसे पहचानेंगे? ये देखो, ये सब रियल वैल्यूज है। अगर 2 + i ये है, हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या होता है? aij इज इक्वल टू aji बार। तो अगर यहाँ पे 2 + i है तो यहाँ पे क्या होगा? 2 - i। यहाँ पे -2 है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2i। ठीक है। और अभी क्या करना है? इसको एक्सप्रेस करना है रियल एंड स्क्यू सिमेट्रिक में, रियल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। तो ये फॉर्मूला है। तो अगर a इज इक्वल टू क्या दिया है? 2, 2 + i -2i, 2 - i, 3i, 2i -i और 1। ओके। सो ए बार क्या हो जाएगा? ए बार मतलब कॉन्जुगेट, हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट। तो 2 का कॉन्जुगेट तो 2 ही होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib का कॉन्जुगेट क्या होता है? a - ib। करेक्ट। तो 2 + i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2 - i। इसका 2i, 2 + i, 3 - i -2i, i 1। अब मुझे निकालना है पी और क्यू। पी का फॉर्मूला क्या है? पी का फॉर्मूला है a + a बार डिवाइड बाय 2। तो निकालो। ठीक है। तो a + a बार डिवाइड बाय 2। तो 2 + 2 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा? 2। और ये क्या बोला है? पी क्या होता है? सिमेट्रिक, और क्यू क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक। करेक्ट। हाँ।
सो अभी देखो, ये सबका यूज करना है अपने को, बार बार हर एक एलिमेंट को नहीं ऐड करना है। अगर ये पता रहेगा कि सिमेट्रिक है, ये हर्मिशियन है, तो हम लोग उसका यूज करके थोड़ा और जल्दी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं पी सॉरी पी निकाल रहा हूँ, ए प्लस ए बार डिवाइड बाय टू कर रहा हूँ, करेक्ट। सो टू प्लस आई, मैं इस एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, टू प्लस आई प्लस टू माइनस आई। तो अगर टू प्लस आई प्लस टू माइनस आई डिवाइड बाय टू करूंगा तो क्या होगा, आई आई कैंसल, फोर बाय टू क्या आएगा, टू। सो अगर यहाँ पे टू आया और पी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी टू आ जाएगा। सिमिलरली माइनस टू वाई प्लस टू वाई क्या आ जाएगा, जीरो। अब यहाँ पे जीरो आ गया तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। फिर थ्री प्लस थ्री डिवाइड बाय टू, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, थ्री। आई प्लस आई, जीरो। अगर यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। और वन प्लस वन टू डिवाइड बाय टू, यानी कि ये वन आएगा। तो पी आ गया। अब क्यू निकालना है। क्यू क्या है, ए माइनस ए बार डिवाइड बाय टू आई है, तो ये आई मत भूलना, जैसे अभी मैंने भूला। तो अभी क्यू कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक दो एलिमेंट का निकाल देता हूँ, बाकी सब तुम लोग निकाल लो। सो फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, देखो टू माइनस टू क्या आएगा। अच्छा, ये क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू और स्क्यू सिमेट्रिक में भी रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सारा डायगोनल एलिमेंट क्या आएगा, जीरो डायरेक्टली। चेक कर लो। पहला एलिमेंट देखो, टू माइनस टू क्या आएगा, जीरो। दूसरा एलिमेंट थ्री माइनस थ्री, जीरो। तीसरा एलिमेंट वन माइनस वन, जीरो। करेक्ट। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट देखो, सेकंड वाला ए वन टू। सो टू प्लस आई माइनस टू माइनस आई डिवाइड बाय टू आई। आई, आई बार बार बोल रहा हूँ, आई को वैसे भी कभी नहीं बोलते, ठीक है, तो ये याद रखना। सो ये क्या है, टू प्लस आई माइनस टू प्लस आई डिवाइड बाय टू आई। टू टू कैंसिल, तो टू आई अपॉन टू आई क्या हो जाएगा, वन। तो यहाँ पे क्या आएगा, वन। और क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। रियल स्क्यू सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन। चेक कर लो, ये टू माइनस आई है और ये टू प्लस आई है। ये सेपरेट करोगे तो क्या आएगा, टू माइनस आई डिवाइड बाय टू, टू टू कैंसिल, डिवाइड बाय टू आई। सो ये हो जाएगा माइनस टू आई अपॉन टू आई, यानी कि क्या आएगा, माइनस वन। आया समझ में, वैसे ही आगे का निकालो सब, इजी है। फाइन। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन दोनों एकदम सेम है। बस एल की जगह अल्फा बीटा है, और एन, एल की जगह अल्फा है, एम की जगह बीटा है, और एन की जगह क्या है, गामा है। ठीक है, तो मैं फोर्स करता हूँ, तुम लोग फिफ्थ कर लेना। सो देखो क्या बोला है, ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, और तुम लोग को एलिमेंट निकालना है और ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, अगर ए ऑर्थोगोनल है, ठीक है, तो ए ऑर्थोगोनल है तो क्या मिलेगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और इसकी हेल्प से अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका इनवर्स क्या होता है, उसका ट्रांसपोज। करेक्ट। सो अगर ए इज इक्वल टू जीरो टू एम एन एल एम माइनस एन एल माइनस एम एन है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो टू एम एन एल एम माइनस एन एल माइनस एम एन। ठीक है, चेक कर लो एक बार, करेक्ट है क्या, जीरो एल एल टू एम एम माइनस एम, जीरो टू एम एन एल एम माइनस एन एंड एल माइनस एम एन, करेक्ट है। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका हेल्प करके हम लोग क्या लिखेंगे, जीरो टू एम एन एल एम माइनस एन एल माइनस एम एन इंटू जीरो एल एल टू एम एम माइनस एम एन माइनस एन एन विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ऑफ थ्री क्रॉस थ्री क्या होगा, वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करो जरा दोनों को, क्या आएगा। सो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आएगा, फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या आएगा, जीरो इंटू जीरो जीरो, प्लस ये आएगा फोर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर,
ये आएगा। फिर क्या आएगा, जीरो पहला एलिमेंट, और फिर दूसरा एम क्या आएगा, टू एम स्क्वायर, और फिर माइनस एन स्क्वायर, फिर माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। फिर सेकेंड एलिमेंट देखो, एल इंटू जीरो जीरो, ये हो जाएगा टू एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और, अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो अभी तुम लोग चेक कर लेना, यहाँ पे टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके। फिर यहाँ पे देखो, ये ये हो गया। फिर मतलब थर्ड एलिमेंट यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखो क्या आएगा, यही एग्जैक्टली यही एलिमेंट आएगा, ये वाला। कैसे आएगा देखो, आ, क्या करेंगे हम लोग, जीरो एल इंटू जीरो जीरो, ये हो जाएगा माइनस टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। देखो यही है ना, क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसीलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आएगा, कैलकुलेट करके, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब इससे इक्वेशन मिला है, वो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, एक मिनट। ओके। सो ठीक है। सो देखो, अ, कोई भी इक्वेशन ले लो। अगर एक लेता हूं मैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। करेक्ट। एक इक्वेशन मिला है मुझे, फोर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और एक इक्वेशन क्या मिला है, टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। करेक्ट। अच्छा, एक तो ये मिला है, और कुछ मिला है क्या, और एक मिला है, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, अभी देखो, अगर मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, ठीक है, पुट करो, इससे क्या होगा, एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एम स्क्वायर। अब ये इक्वेशन इसमें पुट करो, इसको मैं दे देता हूँ वन, इसको टू। नाउ पुट एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर टू। सो क्या आएगा देखो, सो जस्ट एक मिनट। ओके, ठीक है। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर था, अभी इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर टू में। तो क्या होगा, फोर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, टू एम स्क्वायर, तो यहाँ पे टू एम स्क्वायर पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा सिक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन, यानी एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन सिक्स। ये एक वैल्यू मिला। अच्छा, अब इस इक्वेशन से मुझे एन स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू एम स्क्वायर क्या है, वन अपॉन सिक्स। करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन थ्री। सो एन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, वन अपॉन थ्री। अब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, तो एल स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। तो एल स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा देखो, ठीक है। सो एक मिनट, थोड़ा सॉफ्टवेयर इशू होता रहता है, इग्नोर करो ये सबको। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन वन के यूज से वन माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। करेक्ट। सो ये हो जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर का वैल्यू क्या था, वन अपॉन सिक्स, प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू क्या था, वन अपॉन थ्री।
करेक्ट। सो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/6, ये क्या हो जाएगा, अच्छा अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3/6, करेक्ट। यानी कि ये 1/2 हो जाएगा, यानी एल का वैल्यू क्या आया, एल स्क्वायर का 1/2। सो देखो एल स्क्वायर का वैल्यू आया 1/2, एम स्क्वायर का वैल्यू आया 1/6, और एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है 1/3। सो एल एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू हो जाएगा +- 1/√2, एम का वैल्यू हो जाएगा +- 1/√6, और एन का वैल्यू हो जाएगा +- 1/√3। एलिमेंट का वैल्यू पुट कर दो, और सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स तुम लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लेना। अभी ये क्या बोला है, वेरीफाइड द मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल हेंस फाइंड इट्स इनवर्स। तो ये तो सिंपल है, चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। सो ये हो जाएगा कॉस फाइ माइनस साइन फाइ, जीरो, साइन फाइ कॉस फाइ, जीरो, 0 0 1। इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस फाइ माइनस साइन फाइ, जीरो, साइन फाइ कॉस फाइ, जीरो, 0 0 1। और चेक करना है कि ऑर्थोगोनल आ रहा है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखो पहला एलिमेंट कॉस स्क्वायर फाइ प्लस साइन स्क्वायर फाइ, और फिर बाद में ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, सेकेंड एलिमेंट कॉस फाइ इंटू साइन फाइ माइनस साइन फाइ इंटू कॉस फाइ, और थर्ड एलिमेंट में खाली क्या काउंट होगा, ये जीरो हो जाएगा, बराबर। और फिर ये क्या हो जाएगा, ये साइन फाइ इंटू कॉस फाइ माइनस कॉस फाइ इंटू साइन फाइ, फिर सेकेंड एलिमेंट साइन स्क्वायर फाइ प्लस कॉस स्क्वायर फाइ, और थर्ड एलिमेंट वापस जीरो, और ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0, और ये हो जाएगा 1। तो चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। सो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है। तो ए इनवर्स निकालना रहेगा, तो क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, तो ये ए है तो ये इसका ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इनवर्स हो गया। फाइन। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये 7 और 8, तो मैं इसमें से 7 कर देता हूँ, दोनों सेम ही है। तो चेक करना है कि इस ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स या नॉट। सो ए इज इक्वल टू क्या है, 2 + i डिवाइड बाय 3, 2i/3, 2i/3, 2 - i/3। तो मैं क्या करता हूँ, 1/3 बाहर निकाल देता हूँ, 1/3 क्या हो जाएगा, 2 + i, 2i, 2i, 2 - i। तो ये क्या है, ए। तो ए थीटा क्या हो जाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ए थीटा क्या हो जाएगा, 1/3, 2 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 - i, और फिर ट्रांसपोज भी करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा -2i, और ये हो जाएगा -2i और 2 + i, करेक्ट। अब चेक करो जरा ए इंटू ए थीटा। सो ए इंटू ए थीटा क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3, और ये मैट्रिक्स 2 + i, 2i, 2i, 2 - i, और ये वाला मैट्रिक्स 2 - i, -2i, -2i, 2 + i। ये तुम लोग कैलसी से भी कर सकते हो, तुम लोग के ऊपर है, 1/9। अच्छा, 2 + i प्लस 2 - i क्या आएगा, 2 + i इंटू 2 - i, करेक्ट, प्लस 2i इंटू -2i। सो ये आ जाएगा, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 4 - i² प्लस ये क्या आ जाएगा, -4i²। तो ये हो जाएगा 4i² क्या होता है, -1, तो ये हो जाएगा 5, प्लस -4 इंटू i² क्या होता है, -1, यानी क्या हो जाएगा 4, नहीं यानी कि 9। सो यहाँ पे 9 आएगा, वैसे ही तुम लोग ट्राई करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, यानी ये क्या आ जाएगा, 1 0 0 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, वैसे ही लास्ट वाला क्वेश्चन है, सो ये भी कर लेना। सो ये हो गया ट्यूटोरियल 5। इसके बाद का ट्यूटोरियल 6 मैं आगे करता हूँ। ओके।
सो अगर कुछ भी सीखते हो इस वीडियो से, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और प्लीज एंड प्लीज पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो मैथ्स पेन और पेपर से, सिर्फ ऊपर से देखो मत।